राहुल गांधी के जेन जी प्लान पर घमासान, गिरिराज सिंह ने कहा अर्बन नक्सली हो गए हैं राहुल, देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा राहुल देश भर में घुसपैठिया बचाओ अभियान चलाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय बताया, कहा उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पार। राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान पर निशिकांत दुबे ने कहा गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल, गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया, कहा युवाओं को गुमराह कर भड़का रहे हैं राहुल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस पूरे देश को धर्मशाला बनाने में लगी, आरजेडी और कांग्रेस देश भर में घुसपैठिए बसाने में लगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा जेन जी बचाएंगे संविधान, वोट चोरी को रोकेंगे जेन जी और देश के युवा। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो जारी कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की अपील की। तेजस्वी यादव के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, कहा हिंदू समाज मां सरस्वती की आराधना करता है, पेन गलती से गिर जाए तो माथे से लगाते हैं। जेडीयू ने भी तेजस्वी के पेन बांटने पर सवाल खड़े किए, कहा तेजस्वी को पहले कलम से खुद पढ़ना चाहिए था, उनका पेन बांटना सामाजिक गुनाह है। आरजेडी ने बिहार में चरवाहा स्कूल बनाए। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक, कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी सुधारों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 26 से 29 सितंबर तक सत्र चलेगा। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े नए कानूनों पर चर्चा होगी। यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट के खिलाफ एफआईआर, विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आईफोन 17 के लिए मारामारी। मुंबई में एप्पल स्टोर पर हाथापाई, रात से ही स्टोर के बाहर लाइन में लगे नजर आए लोग। भारत में आईफोन 17 की कीमत 82,900 से 2,29,000 रुपए के बीच 9 सितंबर को एप्पल ने लॉन्च किया था आईफोन 17। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी, फरार चल रहे 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग। 11 सितंबर को बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पर हुई थी गोलीबारी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में शूटर्स के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गुदारा ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को दी धमकी, कहा हमारे 2 शूटर्स मारे गए, हम इसका बदला लेंगे। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर रेड। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना सहित कई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 36 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया। करीब 820 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह सहरावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत प्रेम सिंह की गिरफ्तारी। पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले में 39 जगहों पर रेड की। 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस पर हमले के मामले में पहली गिरफ्तारी। आजम के छोटे भाई की पत्नी शकीला गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्त से आजम को छुड़ाने का आरोप। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस में फायरिंग, 5 हथियारबंद बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा दागी गोलियां। गोलीबारी में प्रॉपर्टी कंपनी के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों को नुकसान। मौके से फरार हमलावर गैंगस्टर दीपक नंदल ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन, आरोपियों के अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। सीएम मोहन यादव ने हादसे के बाद अपना सीधी दौरा रद्द किया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की। घायलों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान समर्थित ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, पुलिस ने 9 किलो ड्रग्स के साथ 6 तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए तस्करों में एक टीचर सहित 2 महिला शामिल। बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर से धमकी मिली। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, सुरक्षा सख्त। जयपुर में राजस्थान पुलिस के ट्रेनी बैच का पासिंग आउट परेड समारोह, सीएम भजन लाल शर्मा शामिल हुए, सलामी ली। हिमाचल प्रदेश किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, नाले के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं। तबाही के बाद जंगल की ओर भागे लोग। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब भरी, घरों में पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। यूपी में आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन, श्रीराम जी की बारात के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। माता जानकी की विदाई के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। जनकपुरी महोत्सव में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम में मौजूद। उड़ीसा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरणों में पहुंची। अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए। जम्मू के मंदिर में रामलीला की रिहर्सल जारी। 150 साल से चल रही है रामलीला। कलाकारों ने प्राकृतिक आपदा से भारत पर लगे 25% अतिरिक्त
टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने दिए संकेत, कहा 8 से 10 हफ्तों में हालात सामान्य होंगे। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील सही दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत और यूएई के बीच निवेश पर 13वीं बैठक। पीयूष गोयल ने बताया, भारत यूएई में खोलेगा इंडिया मार्ट, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में बढ़ाएगा निर्यात। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। येस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर भी आरोपी। 2796 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, नियम लागू करने से पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ करेंगे चर्चा। एम्प्री मैग्नस ग्रैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। नए डिजाइन, डिजिटल डिस्प्ले और 118 किलोमीटर रेंज। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में 6.5 सेकंड का वक्त लगेगा। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को सेबी से क्लीन चिट मिली। हेरफेर के आरोपों को खारिज किया गया। सेबी से क्लीन चिट मिलने पर गौतम अडानी ने कहा, हमने हमेशा कहा था हिंडनबर्ग का दावा निराधार है, सत्यमेव जयते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया। 15 में से 14 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका ने हमास की पर्याप्त निंदा न होने का हवाला देकर प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव में इजरायल से गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की गई थी। एशिया कप में आज भारत का ओमान के साथ आखिरी लीग मैच होगा। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। ओमान से पहली बार क्रिकेट खेलेगी भारतीय टीम। एशिया कप से ओमान टीम बाहर हुई। पाकिस्तान और यूएई के हाथों मिली ओमान को हार। एशिया कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को मात दी। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज कर सुपर 4 में जगह बनाई। अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी की तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर 170 रनों का लक्ष्य हासिल किया। श्रीलंका की टीम 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर पाई। कुशल मेंडिस ने नाबाद 94 रनों की दमदार पारी खेली। कुशल परेरा ने 28 और कामिंदू मेंडिस ने नाबाद 26 रन बनाए। अफगानिस्तान एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हुई। ग्रुप बी से श्रीलंका का बांग्लादेश ने किया क्वालिफाई। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी की। 22 बॉल पर 60 रन की पारी खेली। कप्तान राशिद खान और इब्राहिम जादरान ने भी 24-24 रनों की पारी खेली। अफगानी पारी के आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने दुनित विल्ला लागे की बॉल पर 5 छक्के लगाए। शुरुआती 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के जड़े। श्रीलंका के नुवान थुशारा ने की शानदार गेंदबाजी। थुशारा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट चटके। बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के चयन को लेकर एजीएम से पहले सितंबर को दिल्ली में 20 तारीख को बैठक। सौरव गांगुली और हरभजन सिंह समेत 4 नामों पर हो सकती है चर्चा। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की महिला टीम। पीवी सिंधु 41 मिनट के अंदर मुकाबले को अपने नाम किया। पीवी सिंधु ने 21-15, 21-15 से दोनों सेट्स जीते। प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की पोर्नापावी चोचुंगवोग को हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना साउथ कोरिया की एन से यंग से होगा। पहलवान अंतिम पंघाल ने महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। स्वीडन की रेसलर को दी पटखनी। अंतिम पंघाल ने स्वीडन को 2 बार की यूरोपीय चैंपियन योना माल्मग्रेन को मैच में शानदार अंदाज से 9-1 से हराया। मुकाबले में स्वीडन की पहलवान को लय हासिल करने ही नहीं दी। विश्व चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का निराशाजनक प्रदर्शन। 5वें थ्रो में फाउल होने के बाद 8वें स्थान पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल में मेडल से चूके सचिन यादव 4थे स्थान पर फिनिश किया। सचिन यादव ने नीरज चोपड़ा से दूर फेंका भाला। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी जश्न मनेगा। 7 नवंबर को विशेष आयोजन भी किया जाएगा।